धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षु जिह्वा निवासो सदादयं तदि अक्षर तारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमः। वाणी की विनायक हो सर्वशक्तिदायक हो, रणथंबोर के गणपति बुद्धि रूप पायक हो, सरस्वती जिह्वा विराजे कंठ साजे शारदा अमृत का स्रोत खुले और ज्ञान जागृत शारदा। हंसारूढ़नी हो हंस पर सवार हो, भक्ति की बयार हो शक्ति का सर्वरूप हो, सर्व विघ्न नाशनी बलदायिनी शक्तिदायिनी शुद्ध बुद्धि प्रागट्य सर्वशक्ति महाशक्ति देव शक्ति हस्त लेखनी महाशक्ति तेजोमयी शक्ति वरदायिनी वीणा पुस्तक धारणी मंगलाकारिणी प्रागट्यम। हे हंसारूढ़नी शारदा, जब आप कंठ पर विराजमान होती हो तो वेदों की श्रुतियां प्रकट होने लगती है, संसार के अंदर प्रकाश होने लगता है, अंधकार हटने लगता है और आत्मा प्रबल हो जाती है। आत्मा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सारे संसार का प्रकाश आपकी शक्ति से निराकार ज्योति से प्रकाशमान रहता है। 12 जनवरी व्यापक जाना और आनंद विवेक में माना, मकर पर्व व्यापक प्रगटावा, चमके सूर्य अंधकार हटावा, तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्युम माम अमृतम गमय। अंधकार में प्रकाश कर देने वाली, मृत्युलोक माया को हटा करके ईश्वर को प्रकट करने वाली महाशक्ति वीणा पुस्तक धारणी, मैं आपकी बारंबार वंदना करता हूं। आप सर्वशक्तिमान हैं, जिस पर आपकी कृपा होती है उसे बुद्धि विवेक ज्ञान धर्म वैराग्य साक्षात ईश्वर की अनुभूतियां आप करा देती हैं। तो जा पर कृपा मां करे जगदम्बा और बने शक्ति धर्म का खंबा। भारत धर्म का खंबा है, धर्म ध्वजा इसे मान इसकी रक्षा करती है और भगवती जगदम्बा आन। आप भारत माता का स्वरूप हो और जितने लाल इस भारत माता में पैदा होते हैं वो आपकी कृपा का फल है। जिसे चाहे जन्मा दो आप, जिसे चाहे बलवान बनाती हो
और जिसे चाहे वेद की शक्ति दो, जिसे चाहे भगवान बनाती हो। तो लाल लाल एक लाल थे, लाल लाल गति पाए, और विवेकानंद को और दुर्गा दिया मिला। रामकृष्ण परमहंस महाकाली दुर्गा के उपासक थे। उनके शिष्य थे नरेंद्र देव, विवेकानंद। विवेक में ही जो आनंद लेते थे, जिनका आनंद आत्मा की अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए होता था, आज उनका जन्मदिन है। लाल तेरो विवेकानंद और कृपा तेरी विशाल है, शून्य पे जो बोले वाणी शक्ति रूप विशाल है। सारा जगत सम्मोहनी उस शून्य में ही हो गया, वह शून्य विवेकानंद का शब्द अमृत हो गया। अमृत से वाणी झरने लगी, संसार मोहित हो गया। ऐसा विवेकानंद थे जो शून्य में ही खो गया। शून्य के आगे कितनी भी शून्य लगा लो, सब शून्य रहता है। तो हम इस पंच तत्व की देह को भोगों से शून्य बना लें और भगवान से मिल जाएं, यही मोक्ष का मार्ग है। राम कृष्ण परम थे हंसा और शक्ति रूप महाविश्ववंशा। विवेकानंद को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। वाणी की कृपा हुई, कृपा गुरु की हो गई और बने विवेकानंद और पहुंच गए विदेश में, जहां प्रगटा शून्य का रंग। विवेकानंद से पूछा कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति क्या है, भारत का गौरव क्या है, और आप अध्यात्म का कौन सा संदेश इस विदेश की धरती पर अपने गुरु की कृपा से देने के लिए आया हो। तब विवेकानंद वाणी में फरमाते हैं कि भाव विभोर हुई जब शक्ति, और निकला मुख से शून्य। शून्य का सार जगत ये सारा, एक दिन होता शून्य। तब विवेकानंद ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गुरु की कृपा से आपको भारत का आध्यात्मिक संदेश, पराशक्तियों का बोध कराने के लिए इस धरती पर उपलब्ध हूं। आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूं कि सारा जगत मृत्यु की माया और इस पर मृत्यु का ही साया। मृत्यु शून्य रूप सब जानो और नहीं चैतन्य आत्मा मानो। जब आत्मा की चैतन्यता समाप्त होती है, तब मृत्यु का शुभारंभ होता है, जिसे शून्य कहते हैं। और जो शून्य को समझ जाता है वह इसका सार समझ जाता है, और शून्य का सार यह सारा संसार है। सारा ही संसार जगत सब शून्य, अरे करो यहां पर भक्ति और सब पुण्य। तो हे संसार वासियों, आप इस शून्य लोक में शून्य होकर के खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आप भी शून्य हो और आपके द्वारा किए गए सब गतिविधियां भी शून्य हैं, और यही शून्य का सार है। इस शून्य को एक में पैदा करो, और वह एक है ईश्वर,
और एक है वो ईश्वर की शक्ति। जब शून्य उस एक से जुड़ता है तो निराकार ज्योति स्वरूप का वेद और विष्णु बन जाता है, वाणी बन जाती है। तो वर्णा नाम अर्थ संघाना, विवेकानंद ने कहा, तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में शून्य के आगे एक लगा करके एक छंद बनाया, एक श्लोक बनाया, जिसे कहते हैं वर्णा नाम अर्थ संघाना। तो शून्य, पूरा त्रिलोक शून्य, सारा संसार शून्य, सारी सृष्टि शून्य और हम सब शून्य, लेकिन ईश्वर एक है। और उस शून्य के आगे जब एक लगता है तो शब्द बनता है वह से वेद बनते हैं, वाणी से वेद बनते हैं, वह से वाणी बनती है, और वह से विष्णु बनते हैं, वह से ब्रह्मा बनते हैं, वह से शिव बनते हैं। तो तीनों जगत गुरु में वह है और वही है वरदान। वह से वर बनता यहाँ, वह से वधू की शान, वह से बनती वसुंधरा और वह से वेद का ज्ञान, और वह से विवेकानंद बन गए यही शून्य की शान। तो शून्य शून्य है, शून्य ब्रह्म है, शून्य है जीवन की धारा, और इसी शून्य पर टिका हुआ है ये जग सारा का सारा। शून्य शून्य में मिल जाती जब होता मिलन सुनहरा है। मन पंछी और तन पिंजरा है, मन पंछी और तन पिंजरा है। ये मन पंछी है और तन पिंजरा है, और इस पिंजरे से ये तोता उड़ जाता है, शून्य में चला जाता है, शून्य से ही आया था और शून्य में ही चला जाता है। इससे शून्य का ज्ञान वीणा पुस्तक धारणी वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा है, जो मुझे बता रही है कि आप जिसे सुन रहे हो वह भी शून्य है, और जो सुनाने वाला है वह भी शून्य है, और इस विश्व में सारे सुनने वाले भी शून्य हैं। तो इस शून्य को चैतन्य करने के लिए ईश्वर है। इसलिए इस मृत्युलोक में भगवान विवेकानंद की वाणी इस समय अवतरित है और बता रही है कि आप किस राज और ताज पर फूलते हो, किस धन पर फूलते हो, किस परिवार पर फूलते हो, और किस शक्ति पर फूलते हो। शक्तिहीन सब जगत है, यही शून्य का रूप, और क्यों इस पर इतराते हो, शून्य ही मृत्यु स्वरूप। तो शून्य जगत में है बड़ा, शून्य का दे रहे ज्ञान, वाणी विवेकानंद की और प्रकट हुई आन। सोमवार अमृत बने जन्म मेरा गति पाए, और 12 को तुम देख लो उसमें एक ईश्वर प्रगटाए, और 2 में माया ब्रह्म है, और जोड़ो तो सब 3, और 3 जगत गुरु 3 लोक हैं, 3 ही शक्ति प्रवीण, और तीसरा नेत्र है शिव का, वह भी बन जाए ज्ञान। उसे शून्य ही मानो सब हटा दे तू अज्ञान, काम क्रोध मद लोभ को कर देता है शून्य। यह शिव जी की शक्ति है, भारत इससे धन्य। कैलाश पर्वत मानसरोवर पर भगवान शंकर का तीसरा नेत्र भी शून्य है, और इस संसार को शून्य करने के लिए जब वो तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान हट जाता है, प्रलय हो जाती है, और ज्ञान का प्रागट्य होने के बाद शिव की शक्ति का प्रागट्य होता है, और वह शिव की शक्ति ही सूर्य का स्वरूप है। मकर संक्रांति का सूर्य प्रकाश फैलाने के लिए संसार में अपना दिव्य पराक्रम फैलाता है, और उससे संसार की सारी गतिविधियां संचालित होती हैं। सूर्य भी एक है, और उस सूर्य में अश्विनी नाम की किरण जब प्रकट होती है तो मकर पर्व का शुभारंभ होता है, और मकर पर्व सर्वशक्तिदायक मंगलदायक है। इस मकर में भी पूरा शून्य रूप है, क्योंकि मकर 10वीं राशि होती है, और 10 दिशाओं को और 10 इंद्रियों को शून्य करना ही इस आत्मा का धर्म है, इस पंच तत्व का धर्म है। जब शून्य रूपी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है तो शून्य ही उसमें साक्षी होती है, और शून्य की साक्षी से परमात्मा से मिलन हो जाता है। उसे मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं।
मोह का क्षय करना ही शून्य का स्वरूप है। इसलिए आप सब इस माया को छोड़ो, जगत जगत माया का सार, और शून्य के ऊपर है विश्व। विद्वानों कर लो आज विचार, बोल रहे हैं विवेकानंद कलयुग में भी ये वाणी। 2026 में भारत के सुन लो सारे प्राणी। वाणी से अवतरण शब्द हुए जो आनंद विवेकानंद बने, और धर्म बने और ज्ञान बने और शक्ति परमानंद बने। तो भारत का ये भाल है और भाल हिमालय जान, और मुकुट बना है ईश्वर का और ये भी शून्य समान। जहाँ कैलाशपति विराजे शून्य रूप शिव शक्ति साजे। शिव की शक्ति अमर भवानी और चार चतर भुज व्यापक मानी। पूरब पश्चिम कंधे हैं और चरण है रामेश्वर धाम। ये पूरा भारत भी शून्य है जिसमें आते भगवान। ये प्रसंग सूक्ष्म से सुनाया, शून्य का गान विवेकानंद बताया। आशीर्वाद दिया भारत को और आध्यात्मिक कर लो ज्ञान। भगवान रंग में रंगो आत्मा, मिले सब है भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने और हटे जंग के रंग। कलयुग में तो जंग ही जंग है और रंग हो गए भंग। इसलिए इस जंग को हटाओ, हिंसा को हटाओ, आतंकवाद को हटाओ, अपने दुष्कर्मों को हटाओ। ये मकर संक्रांति का पर्व है, सूर्य जैसा प्रकाश करो। इसमें तनाव क्यों पैदा करते हो? क्यों जंग युद्ध ऐलान करते हो? क्यों अपनी तानाशाही बता रहे हो? ये सब मृत्यु तुल्य आपके विचार हैं। इन विचारों को शून्य कर करके और आध्यात्मिक विचारों को प्रागट्य करके और भगवा धर्म ध्वजा को भारत में लहराने का प्रयास करो। हे राष्ट्राध्यक्षों, आपके मस्तिष्क में ये क्या तनाव आ रहे हैं? और ये तनाव सत्ता को बचाने के लिए आ रहे हैं, सत्य को बचाने के लिए नहीं। सत्य को बचाना है तो शून्य में जाओ, अपने सभी विचारों को शून्य करो और शून्य से भारत का नवनिर्माण करके नई सदी में कल के अवतार को प्रागट्य करके भारत को विश्व का जगत गुरु बनाओ। मैंने भी रामकृष्ण परमहंस से यही शिक्षा सीखी थी और इसे ही संसार में, विश्व में, विदेश में जाकर मैंने ज्ञान दिया। वो ज्ञान मैं पुनः प्रसारित कर रहा हूं। ये वाणी का अवतरण है जो मैं ही बोलूं, मैं ही बोले, और अंतरिक्ष के शब्द और वाणी में ही बोल रहे हैं। देखो विवेकानंद ये प्रसंग जो भी सुने, अमृत ज्ञान स्वरूप यही शून्य का रूप है, यह भारत का रूप। बोलो जय श्री विवेकानंद भगवान की, आज के आनंद की जय।